हेलो गाइस, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग न्यूटन्स रिंग की क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूटन्स रिंग क्या होती है। न्यूटन्स रिंग जो है इक्वल थिकनेस की फ्रिंजेस को कहते हैं, ठीक है। और इक्वल थिकनेस की फ्रिंजेस को बनाने के लिए हम लोग एक सेटअप यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। उसके ऊपर हम उसके नीचे हम लोग यहाँ पर एक प्लेन ग्लास प्लेट लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये जो हमारे पास जो कॉन्वेक्स लेंस देख रहे हो आप लोग, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कैपिटल आर होती है। मैं इसका आपको सेटअप दिखा सकता हूँ। ये चीज़ देखिए, आप देख सकते हैं इस तरीके से ये सेटअप है। ऊपर से मोनोक्रोमेटिक लाइट आती है और नीचे जो है यहाँ पर हमें सर्कुलर फ्रिंजेस देखने को इस टाइप से मिलती है, ठीक है। और ये फ्रिंजेस हमें तभी मिलती है जब इस प्लेनो कन्वेक्स लेंस और नीचे जो ये प्लेन ग्लास की जो प्लेट लगी हुई है इसके बीच में एयर की पतली सी यहाँ पे एक लेयर जम जाती है, ठीक है, जिसको हम लोग थिन एयर फिल्म बोलते हैं। उस इक्वल थिकनेस की वजह से ही हमें जो है यहाँ पे सर्कुलर रिंग्स देखने को मिलती है। और अब इनके जितने भी फॉर्मूले हैं जो जैम या फिर जेएनयू या फिर बीएचयू में पूछे गए हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई और फॉर्मूले यूज़ नहीं होंगे। पहली चीज़ ये कि जो न्यूटन्स रिंग है वो YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का रिवर्स है। मीन्स जब हम लोग YDSE में ब्राइट के लिए फॉर्मूला पढ़ते थे तो वहाँ यूज़ करते थे डेल्टा इज इक्वल टू एन लैम्डा। यहाँ पे वही हमें डार्क के लिए यूज़ करना है, ठीक है। इतना ही आपको याद रखना है। एक तरीका और भी है समझने का कि YDSE का रिवर्स क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज़ करते हैं वो सेम ऑर्डर में नहीं होते। देखिए इसका मान लीजिए 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यहाँ पे एयर जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और जो नीचे हम लोगों ने ग्लास प्लेट लगा रखी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। तो ये सेम ऑर्डर में नहीं है, देख सकते हैं आप लोग। ना तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और ठीक है 1.5 फिर यहाँ पे कम हो गया फिर बढ़ गया एकदम से, ठीक है। तो ये सेम ऑर्डर में तो नहीं है, ना बढ़ते ऑर्डर में ना ये घटते ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पे डेल बराबर हम पाई यूज़ करेंगे और पाई जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम लोग YDSE का रिवर्स यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके के कॉन्सेप्ट में एक फॉर्मूला है हमारे पास जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है 2t इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर, जहाँ पे स्मॉल टी जो है वो थिकनेस है, स्मॉल आर इज़ द जो यहाँ पर रिंग बनते हैं, जैसे कि जब लाइट पड़ती है तो नीचे हमें सर्कुलर रिंग्स देखने को मिलती है, उनकी ये जो रेडियस है, और कैपिटल आर जो है इस प्लेनो कन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अगर हम इस तरीके के दो यहाँ पर प्लेनो कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं जिसकी थिकनेस T1 T2 है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तो फॉर्मूला क्या बनेगा 2T1 के लिए आर स्क्वायर बाई कैपिटल R1, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है। तो इसकी जो थिकनेस का जो रेशियो आएगा या जो फॉर्मूला बनता है 2T2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई कैपिटल R2, ठीक है। और हम जानते हैं यहाँ पे जो हम लोग ब्राइट के लिए यूज़ करते थे एम लैम्डा, यहाँ पे वही हम डार्क के लिए यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे YDSE का रिवर्स करते हैं। तो 2n, देखिए थिकनेस को हमने ऐड कर दिया, फॉर्मूला होता है पार्ट डिफरेंस का 2nt कोस r इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो 2n जो t है उसकी जगह T1 प्लस T2 डाल दिया और कोस r तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन तो यहाँ पे हो नहीं रहा, जीरो मान रहे रिफ्लेक्शन को हम लोग, ठीक है। तो क्या होगा वो टर्म हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर। तो 2nt1 प्लस T2 इज इक्वल टू एम लैम्डा यूज़ करेंगे डार्क के लिए और 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2 यूज़ करेंगे ब्राइट के लिए। आगे देख सकते हैं हम लोग, अगर इस टाइप से देखिए हमारे पास एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, नीचे हम लोगों ने ग्लास प्लेट लगा रखी, इनके बीच में अगर एक गैप दिख रहा है आपको, गैप है इसकी मान लीजिए थिकनेस टी नोट है, तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 और मान लीजिए n जो है जैसे कि यहाँ पे अब हम ये फॉर्मूला देखते हैं ना 2nt, तो ये देखिए यहाँ पर डेल्टा बराबर 2n, मान लीजिए अगर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एयर का वो 1 है, तो 2t इज इक्वल टू एम लैम्डा हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। और जो थिकनेस है t, उस t की जगह हम ऐड कर देंगे t डैश और t नोट, क्योंकि टोटल थिकनेस जो है हमारे पास t डैश प्लस t नोट है। तो जब हम यहाँ पे t की जगह ऐड करेंगे तो 2t नोट प्लस 2t डैश हो जाएगा इज इक्वल टू एम लैम्डा। यहाँ पे हम डार्क की बात कर रहे हैं इसलिए एम लैम्डा यूज़ कर रहे हैं। तो 2t नोट प्लस और 2t डैश क्या होता है आर स्क्वायर बाई आर, तो आर स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एम लैम्डा। और यहाँ पे जो स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो हमारे पास ये होगी। अब देखिए अगर ये थिकनेस मान लीजिए 0 है तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो आर की वैल्यू हो जाएगी रूट में एम लैम्डा आर। आप देख सकते हैं इसका मतलब जो रेडियस है रिंग का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एम के, ठीक है। एम की जगह हम लोग 1 2 3 4 पुट कर सकते हैं, मतलब कि हम ये कह सकेंगे कि जो रेडियस है रिंग्स के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ द नेचुरल नंबर, क्योंकि m की वैल्यू 1 से स्टार्ट करके डालेंगे तो वो नेचुरल नंबर की फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार।
इसको भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ेगी यहाँ पे। जैसे कि न्यूटन्स रिंग की बात करें, न्यूटन्स रिंग में हम फ्रिंजेस जो है वो सर्कुलर मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि एयर फिल्म की जो है यहाँ पे थिकनेस इक्वल होती है, हम जानते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है BHU में। ठीक है, और आगे बात करें हम लोग, एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग जब होती है तो वो इंटरफेरेंस के पूरे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होती है। ठीक है, उसी के थ्रू हम लोग जो है एंटी रिफ्लेक्शन जो है कोटिंग कर पाते हैं कि लाइट जो है रिफ्लेक्ट ना करें। यंग्स डबल स्लिट में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हाइपरबोलिक शेप में फ्रिंजेस मिल रही है, इसका मतलब उसकी एसेंट्रिसिटी कितनी होगी? तो ये हमें लर्न करना है कि उसकी एसेंट्रिसिटी जो है वो इन्फिनिटी होती है। न्यूटन रिंग का एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जब एक वाटर की ड्रॉप जो है लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में पड़ जाए तो क्या होगा? देखिए, जब वाटर की ड्रॉप जो है ये हमारे पास, अगर लेंस है और नीचे ग्लास प्लेट है, इसके बीच में वाटर की ड्रॉप लग जाए, क्योंकि वाटर की ड्रॉप जो है उसकी थिकनेस इक्वल नहीं होती, जिसकी वजह से जो रिंग है उसका साइज़ धीरे धीरे डिक्रीज करने लगेगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा जो मैंने फॉर्मूला लिखे, इसके अलावा कोई फॉर्मूला बाहर से नहीं पूछा होगा, तो इसके क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। चलिए देखिए, आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये जो है IIT JAM 2006 में पूछा हुआ है। इसको एक बार अपना आप देखिए, आप एक बार पढ़ के देखिए इस क्वेश्चन को क्या पूछा हुआ है इसमें। आई होप आपने पढ़ लिया होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग भी देख लेते हैं एक बार इसमें पूछा क्या हुआ है। यहाँ पे एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस हमें दिया हुआ है, जिसके रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें R दे रखी है 1 मीटर, और वो कह रहा है कि द स्पेस बिटवीन दैम इज फिल्ड विद अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 मीन्स यहाँ पे अगर हम एक सेटअप बनाएं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो स्पेस खाली बचा हुआ है इसको हमने क्या किया, लिक्विड से फिल कर रखा है। मान लीजिए ऐसे है तो यहाँ पे हमने लिक्विड फिल कर रखा है, ऐसे इसने दिया हुआ है, और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है इस लिक्विड का हमें 1.55, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लेंस का दिया हुआ 1.5, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ ग्लास का 1.6। आप देख सकते हैं जो सेम वाटर में 1.5 है, नीचे 1.55 है, फिर 1.6 है। चलिए ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिए। तो पूछ क्या रहा है हमसे? अच्छा, हमें उसने और भी चीज़ दे रखी है, हमें रेडियस दे रखा है स्मॉल r। उसने कहा है द रेडियस ऑफ 16 डार्क रिंग, मतलब हमें स्मॉल r दिया हुआ है यहाँ पर √5 मिलीमीटर। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, लैम्डा पूछ रहा है हमसे कि लैम्डा कितना होगा। तो चलिए इसको फाइंड करके देखते हैं कैसे होगा ये। हाँ, इसको हम कैसे करेंगे? देखिए, फॉर्मूला हमारे पास जो होता है वो होता है 2T = R²/R, और यहाँ पे डार्क वगैरह लिखा हो तो डार्क के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे m लैम्डा। तो हमें लैम्डा निकालना है, तो इस लैम्डा को हम कैसे निकाल सकते हैं? एक फॉर्मूला तो ये है, एक फॉर्मूला हमारे पास ये है। तो लैम्डा जो होगा हमारे पास, वो लैम्डा हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं इनको देखूँ तो लैम्डा आएगा R² / R और स्मॉल m, और स्मॉल r हमें दिया हुआ 16th डार्क रिंग है ना, तो 16th डार्क रिंग अगर हमें दी हुई है यहाँ पर। एक चीज़ और कि न्यूटन्स रिंग में ना हम लोग सेंट्रल जो डार्क होता है उसको इसमें हम लोग काउंट नहीं करते। तो इसका मतलब जो m की वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम लोग सेकंड डार्क की बात करेंगे तो m की वैल्यू 1 यूज़ करेंगे, मतलब सेकंड डार्क के लिए 1, मतलब कि यहाँ पे अगर हमें 16 डार्क दिया हुआ है तो हम यहाँ पे 15 यूज़ करेंगे। ये हमें याद रखनी चीज़ें वाली, ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी होगी इसमें। तो ठीक है, ये चीज़ आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे सेंट्रल डार्क हम लोग काउंट नहीं करते, जिस वजह से जो है सेकंड डार्क के लिए या फर्स्ट डार्क के लिए m की वैल्यू 0 यूज़ करते हैं, और सेकंड डार्क के लिए m की वैल्यू 1 यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर 16 के लिए पूछा तो 15 यूज़ करेंगे। तो लैम्डा = 15 का स्क्वायर अपॉन में, एक सेकेंड, ये तो r है ना, r हमें तो दिया हुआ है √5 स्क्वायर और मिलीमीटर में है,
तो टोटल अगर लिखे इसको तो √5 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर अपॉन में कैपिटल R की वैल्यू तो 1 दी हुई है और ये m की जगह हम लोग 15 यूज़ करेंगे। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर जो है वो आएगा 0.5 माइक्रोमीटर। तो ये तो लैम्डा आ गया हमारे पास, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग बी पोर्शन की। बी पोर्शन क्या कह रहा है कि अब ये हमने लिक्विड फिल किया था यहाँ पर, इस लिक्विड को अब यहाँ से हम लोग रिमूव कर देते हैं। मीन्स फिगर जो है हमारे पास कुछ ऐसी बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो लिक्विड नहीं है तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 होगी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, तो 1.5 फिर यहाँ पे 1 यूज़ किया हुआ है, फिर यहाँ 1.6। देखिए आप लोग ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, ठीक है, बढ़ते छोटे क्रम में है कि पहले 1.5 बड़ा हो गया, फिर उसे छोटा हो गया, फिर बड़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जो डार्क के लिए यूज़ करेंगे मतलब कि जो YDSE में हम डार्क के लिए यूज़ करते थे, यहाँ पे हम वही चीज़ ब्राइट के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमें यहाँ पे याद रखना होगा क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम ऑर्डर में जो है नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। तो डेल बराबर पाई होता है, मैंने एक वीडियो बनाई है थिन लेंस की, आप उसमें देख सकते हो, थिन फिल्म की सॉरी वीडियो बनाई है, उसमें आप देख सकते हो डेल बराबर पाई होता है। तो हम लोग YDSE का रिवर्स करते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इसको, देखते हैं एक बार हमें दिया क्या क्या हुआ है उन्होंने। सो हमें यहाँ पर उन्होंने अब पूछा हुआ है फाइंड द रेडियस ऑफ 12th डार्क, मतलब हमें रेडियस फाइंड करना है, किसके लिए, 12th डार्क के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है। और कैसे करेंगे इसको, देखिए यहाँ पे हम लोग सेम ऑर्डर में तो नहीं है ये, तो डार्क के लिए यूज़ करेंगे m लैम्डा। तो R = होता है हमारे पास फॉर्मूला √m लैम्डा कैपिटल R। तो हमें ये R निकालना है, तो m हो जाएगा 12 और जो लैम्डा है लैम्डा दिया है इन्होंने यहाँ पर, हाँ लैम्डा तो अभी हमने निकाला था ना 0.5 इंटू 10⁻⁶, और कैपिटल R की जो है वैल्यू वो है 1। तो इसका जो आंसर होगा वो आ जाएगा हमारे पास कितना, को सोल्व करना पड़ेगा एक बार। एक सेकेंड, m तो यहाँ पे 20 डार्क के लिए बोला, तो यहाँ पे 20 पुट करेंगे, सॉरी 20। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा √10 मिलीमीटर। ठीक है, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा। अच्छा, इसमें हम देख सकते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में जब हमने किया था ये वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमें जो है डार्क की बात की गई थी ना, तो डार्क के लिए हम लोगों ने m लैम्डा यूज़ किया है। ये तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लग रहा। एक बार आप लोग इसका आंसर सॉल्व कीजिए और बताना मुझे कितना आंसर आ रहा है इसका, इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। सो इसका आंसर तो बिल्कुल करेक्ट है। सो अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें ना मुझे कुछ मिस्टेक लग रही है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखे हैं ना हम लोगों को, और जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें दिए होते हैं, मतलब कि सेम ऑर्डर में दिए होते हैं हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वहाँ पर डेल बराबर 0 होता है, और डेल बराबर 0 में हम लोग YDSE यूज़ करते हैं। तो मैंने तो YDSE का रिवर्स यूज़ कर दिया, क्योंकि यहाँ पर डार्क बहुत है, डार्क के लिए होगा m की जगह आएगा 2m+1 और फिर λ/2। डार्क के लिए डार्क वाला ही फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, ठीक है। यही होता है केस, जब डेल बराबर 0 होता है तो हम लोग YDSE की तरह फॉर्मूला यूज़ करते हैं डार्क का, लेकिन जब डेल बराबर पाई होता है, जैसे कि इस केस में डेल बराबर पाई था, तो हम YDSE का रिवर्स यूज़ करेंगे। देखिए, तो यहाँ पे हम डार्क के लिए हम लोग ब्राइट वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, m लैम्डा जो है ब्राइट के लिए होता है, और ठीक है ना, ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब सही हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब ये वाला आंसर इसका आ जाएगा करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद
ठीक है, जेएनयू में भी न्यूटन रिंग से क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको भी एक बार करके देखते हैं हम लोग। तो चलिए जेएनयू का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। जेएनयू 2017 में आया है वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है कि आप देख सकते हैं, न्यूटन रिंग इज फॉर्म बाय टू बाय कन्वेक्स लेंस ऑफ इक्वल रेडियस of curvature by reflected light of wavelength is the distance between fifth and 15th dark rings is 0.085 centimeter. What is the radius of either lens? ठीक है, सो इसमें हम लोग सोल्व करते हैं इसको। मतलब दो बाई कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, मतलब इस तरीके से एक ऐसे लगा रखा है और एक इस तरीके से लगा रखा है नीचे। ठीक है, इसकी थिकनेस T1 है, इसकी थिकनेस T2 है। तो अगर हम इसको ऐड करें तो 2T1 + T2 फॉर्मूला होता है हमारे पास, और ये जो है = m लैम्डा, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। और एक फॉर्मूला ये भी होता है 2T = R²/R। तो 2T1 + T2 = R², क्योंकि R तो जो है इन दोनों के अलग अलग है। मान लीजिए अगर R तो सिर्फ एक के लिए है ना, दो के लिए तो क्या होगा 1/R1 + 1/R2। जैसे थिकनेस को हमने ऐड किया तो हमें R को भी ऐड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे रेडियस दे रखे दोनों का सेम है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2T1 + T2 = R², 1/R + 1/R, 1/R + 1/R = 2/R। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें। तो इसको हम कैसे सोल्व करें अब? ठीक है, एक मान लीजिए रिलेशन तो हमें ये मिल गया। हमें एक चीज़ और दे रखी है, कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन 5th and 15th डार्क रिंग्स, मतलब कि R15 - R5 दे रखा 0.085। इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे आगे जाके। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसा करते हैं कि जो थिकनेस है इन दोनों की, न्यूटन्स रिंग आर फॉर्म बाय टू कन्वेक्स लेंस, रिफ्लेक्टेड लाइट की हमें वेवलेंथ दे रखी है। व्हाट इज द ठीक है, देखिए आप लोग, ये दोनों वैल्यूज दोनों की सेम है, तो इनकी वैल्यूज को हम इक्वल रख सकते हैं यहाँ पर। तो 2R² / R = m लैम्डा, और यहाँ पर क्या हमें m दिया हुआ है, m नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे जो r की वैल्यू आएगी, क्या सही है ये? यहाँ पे तो 2 तो नहीं आएगा ना, सॉरी, R² R लिखा हुआ है ना। मतलब हमने क्या किया यहाँ पर, 2 क्यों लिखा है मैंने यहाँ पर? अच्छा, दोनों को ऐड कर दिया तो 2 आएगा यहाँ पर, सॉरी। सो यहाँ पर जो R की वैल्यू निकलेगी वो आएगी √m लैम्डा R / 2। ठीक है, ये हमारे पास स्मॉल r की वैल्यू आ गई। तो R 15 है, तो यहाँ पे m की जगह 15 पुट कर लेंगे, तो 15 लैम्डा R / 2 रूट में माइनस R5 के लिए यूज़ करेंगे 5 लैम्डा R / 2। ठीक है, और = हमें दे रखा है 0.085। तो इसको आगे हम सोल्व करते हैं। तो 0.085 = इसमें अगर हम कॉमन निकालें तो रूट में 15/2 कॉमन निकल जाएगा, तो अंतर बचेगा कॉमन जो है निकलेगा लैम्डा R / 2, ये कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा √15 - √5। ठीक है, तो 0.085 = लैम्डा, क्या लैम्डा हमें दिया हुआ है इसमें? हाँ, लैम्डा में दिया हुआ 5000, तो 5000 × 10⁻⁻10 और R/2, और फिर रूट में 15 माइनस रूट में 5। ठीक है, अब यहाँ से तो आप R इजली निकाल सकते हैं, तो R इसमें आप निकाल लीजिए। इसका आंसर जो है यहाँ पर आई थिंक सो C होना चाहिए,
4th का C। ठीक है, आया होगा, यहाँ से निकाल लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। जीएनयू से अभी तक एक ही बार पूछा है इसका क्वेश्चन। सो आगे देखते हैं हम लोग, आगे आते हैं बीएचयू पे। तो बीएचयू के क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार हम लोग। तो बीएचयू में न्यूटन्स रिंग से जो क्वेश्चन आया है पहला, वो ये आया, देख सकते हैं हम लोग। 4th क्वेश्चन आप देखिए एक बार इसमें। 4th क्वेश्चन बोल रहा है, अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्लेस्ड बिटवीन द लेंस एंड ग्लास प्लेट इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। तो अच्छा ठीक है, देखिए ये तो मैंने हम डिस्कस किया था ना कि जब एक लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में जो है ड्रॉप आ जाएगी तो क्या होगा, जो डायमीटर है रिंग का वो डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा हमारे पास बी। ठीक है, अगला देखते हैं। और न्यूटन्स रिंग से क्वेश्चन जो आया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन न्यूटन्स रिंग से आया हुआ है। सो इसमें क्या कह रहा है, इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द प्लेनो कन्वेक्स लेंस एंड अपर सरफेस ऑफ ग्लास प्लेट। अच्छा, मतलब कि अगर हमारे पास ये एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है और ये ग्लास प्लेट है और ये बीच में थिन फिल्म लगा रखी है हम लोगों ने एयर की, अपने आप आई है। ठीक है, ये तो रे 1 रे 2 जो है वो कहाँ से पास कर रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है अपर और लोअर सरफेस ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस ही है। तो अपर सरफेस से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, और अगर लोअर सरफेस को रिफ्लेक्ट करनी है तो ये लोअर सरफेस ये रहा इसका, टकराई और इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर गई। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं, वो जो रे 3 है, रे 3 कहाँ से रिफ्लेक्ट करिए, लेंस जहाँ पे सपोर्ट हो रहा है, लेंस यहाँ सपोर्ट हो रहा है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करिए। अच्छा, इस तरीके से ऐसे जाके ऐसे होगी मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये वाली रे तो अंदर नहीं जा रही, ये दो रे अंदर जा रही, तो इसकी वजह से क्या होगा, अंदर जो है हमें यहाँ पर रिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो रे नंबर जो है ये 2 है और ये 3 है और ये रे नंबर 1 है। तो देखिए 2 और 3 जो है अंदर एंटर कर रही है, जिसकी वजह से हमें जो है यहाँ पर सर्कुलर रिंग देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। आगे देखते हैं हम लोग न्यूटन्स रिंग से क्वेश्चन। तो न्यूटन्स रिंग से जो क्वेश्चन आया हुआ है वो देखिए ये रहा, कह रहा है इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द फ्रिंजेस आर सर्कुलर। फ्रिंजेस सर्कुलर क्यों होते हैं हम जानते हैं, क्योंकि एयर फिल्म के इक्वल थिकनेस की वजह से हमें जो है यहाँ पर फ्रिंजेस जो है सर्कुलर देखने को मिलती है। देखिए इन केस ऑफ न्यूटन्स रिंग सेंट्रल रिंग विल बी डार्क। सेंट्रल रिंग डार्क क्यों होती है, सेंट्रल रिंग डार्क होती है क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, यही आंसर है इसका। एक देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ न्यूटन्स रिंग से, द डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग इज प्रोपोर्शनल टू। अच्छा, ब्राइट रिंग का देखिए डार्क, हम जानते हैं जो न्यूटन्स रिंग होता है वो वाईडीएससी का रिवर्स होता है। तो जैसे कि हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, आर इज इक्वल टू रूट ओवर एम लैम्डा आर, तो ये हम लोग डार्क के लिए यूज़ करते थे, है ना। तो मतलब आर जो है वो प्रोपोर्शनल होती है रूट ओवर एम, एम की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है। ठीक है, मतलब कि अगर वो डार्क के लिए पूछता है तो हम कहेंगे कि जो रेडियस है रिंग का वो स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर के बराबर है। ठीक है, तो ये तो डार्क के लिए है, इसका मतलब ये बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये डार्क के लिए है। तो ब्राइट के लिए कौन सा होगा, इसका उल्टा देख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नंबर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, यहाँ पे सी हो जाएगा इसका ऑप्शन, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता और रूट तो आना ही आना है, तो रूट में सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। और बस इतने ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।